हेलो फ्रेंड्स, सिस्टम मार्केटिंग की सीरीज में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशन में भी प्रॉम्प्ट्स की जानकारी ली है। ये प्रॉम्प्ट्स को लेते हुए लास्ट सेशन है हमारा, जिसमें हम देखेंगे और दो तीन चीज़ें ऐड करके अपने प्रॉम्प्ट्स को किस तरह से हम बेहतर तरीके से आउटपुट जनरेट करवा सकते हैं चैट जीपीटी से। तो देखिए, एक आइटरेटिव रिफाइनमेंट रहता है कि आप बार बार उसको पूछते रहें, बताते रहें, जैसे कि मेक इट मोर कंसाइज, और बेहतर आउटपुट दो, गिव एडिशनल एग्जाम्पल्स, एडिशनल एग्जाम्पल मुझे दो, चेंज द टोन। आप चैट जीपीटी को बोल सकते हो कि अपनी जो टोन है उसे वो चेंज करे। इसके अलावा प्रोवाइड फीडबैक, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट, दिस इज़ नॉट व्हाट आई मेंट। तो इस तरह के प्रॉम्प्ट देकर भी आप उसको बता सकते हो कि किस तरह से उसे रिवर्स या आउटपुट जनरेट करना है। ये मैं इस सेशन में आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से ये वर्ड्स यूज़ करके हम बेहतर तरीके से आउटपुट और जनरेट करवा सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश का कोई कोर्स बनाना है छोटा सा, और मुझे वो एक ही बुक में जनरेट करना है, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी का यूज़ करूँगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से। मैंने यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट टाइप किया है, एक्ट एज अ स्पोकन इंग्लिश टीचर एंड प्रोवाइड मी कोर्स कंटेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। तो अब देखें, मेरे पास यहाँ पे एक स्पोकन इंग्लिश कोर्स कंटेंट की जानकारी दी जा रही है। अब ये पूरे के पूरे चैप्टर वाइज बताया जा रहा है। मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन है, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन के साथ लेसन 1 इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश, वाई स्पोकन इंग्लिश इज क्रूशियल इन टूडेज वर्ल्ड, बेनिफिट्स ऑफ इंप्रूविंग स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। लेसन 2 में है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। लेसन 3 में वोकैबुलरी बिल्डिंग। फिर से मॉड्यूल 2 शुरू हो जाएगा, फिर मॉड्यूल 3 शुरू हो जाएगा, फिर 4 शुरू हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मेरे पास इसने मॉड्यूल 6 तक पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब मज़ेदार बात यह है कि इन्हीं प्रॉम्प्ट्स को मैं कंटिन्यू करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर था लेसन 1 इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन इंग्लिश। तो यहाँ उसने दिया वाई स्पोकन इंग्लिश इज क्रूशियल इन टूडेज वर्ल्ड और बेनिफिट्स ऑफ स्पीकिंग स्किल्स। तो क्यों ना मैं चैट जीपीटी से ही बोलूँ कि मुझे इसके लिए ज़्यादा डिफाइन करे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और प्रोवाइड मी कंप्लीट कंटेंट फॉर वाई स्पोकन इंग्लिश क्रूशियल इन टूडेज वर्ल्ड, और एंटर कर देता हूँ। अब देखें, यहाँ पे जो लेसन 1 था, इसको पता है वो लेसन 1 है, तो मैंने लेसन 1 कहीं भी नहीं लिखा। अगर आप देखें प्रॉम्प्ट पे, मैंने कहीं भी लेसन 1 नहीं लिखा है। चैट जीपीटी को पता है, तो यहाँ से इसने इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया है। स्पोकन इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। अब यहाँ से ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल करियर ग्रोथ, प्रमोशंस, लीडरशिप, एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो देखें आप, इसने मुझे पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर बना के दे दिया है। अब ये थोड़ा सा मैं यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूविंग स्पीकिंग स्किल्स, इस पे आ जाता हूँ। अगर आप ध्यान दें तो मैं अपने प्रॉम्प्ट्स को कहीं ना कहीं कॉपी करके रख सकता हूँ, तो वहाँ से मैं इसको बार बार यूज़ कर सकता हूँ। हालांकि अभी मैं नहीं कर रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स को आप कहीं ना कहीं कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये वाला प्रॉम्प्ट था, इसी को मैं एडिट करता हूँ, और अब की बार मैं यहाँ से जो चेंज करना चाहता हूँ, ये दूसरा चैप्टर, यहाँ मैं इसे टाइप कर देता हूँ। आप इस तरह के प्रॉम्प्ट्स को अपने पास रख सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं, अभी आपके पास एक QR कोड आ जाएगा, जिसमें आप अपना QR कोड स्कैन करके हमसे फ्री प्रॉम्प्ट्स की ई बुक प्राप्त कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। आपको ये टाइप भी नहीं करना पड़ेगा, और आपको बने बनाए प्रॉम्प्ट्स हम लोग काफ़ी सारे पहले से ही दे रहे हैं। तो अभी हमारे पास ये आ गया है, प्रोवाइड मी कंप्लीट कंटेंट फॉर बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूविंग स्पोकन स्किल्स या स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ मैं इसे सेंड कर देता हूँ। तो अब की बार देखिए, दूसरा चैप्टर था, और बेनिफिट्स ऑफ इम्प्रूविंग स्पीकिंग स्किल्स में उसने सारी चीज़ें बतानी मुझे शुरू कर दी हैं। ये देखें, तो मुझे सिर्फ चैट जीपीटी से ही मैंने बोला है कि भाई मुझे इंग्लिश का कोर्स बना दो या बनाना है, और चैट जीपीटी को ही बोला कि आप मुझे जो पहला चैप्टर दिया है उसको एक्सप्लेन करो, फिर दूसरे को एक्सप्लेन करो। अभी मैंने ये दोनों एक्सप्लेन करवा लिए हैं। कॉपी पेस्ट करके मैं इसको अलग से MS वर्ड में या गूगल डॉक्स में रख सकता हूँ, वहाँ से उसका यूज़ कर सकता हूँ। अब बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके लिए ऊपर मैं उससे जानकारी ले लेता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि किस तरह से होगा। अब आप देखते रहें, मैं उसी चीज़ को ही रिपीट करे जा रहा हूँ, और ये मेरे लिए उस चीज़ को वर्कआउट करे जा रहा है। तो यहाँ मैं फिर से इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं टाइप कर देता हूँ। अब आप फिर से देखें यहाँ पे, तो मेरे पास कंप्लीट यहाँ पे नेक्स्ट लेसन में वर्बल कम्युनिकेशन की पूरी जानकारी मिल गई है। अब इसे मैं मोर कंसाइज करना चाहता हूँ, तो लीजिए, अब मैं वो प्रॉम्प्ट का यूज़ करता हूँ, मेक इट मोर कंसाइज। तो अब क्या करेगा ये, इसको और बेहतर तरीके से कंसाइज करने की कोशिश करेगा। अब देखिए, इसने मेन पॉइंट बता दिए हैं सारे, बाकी सब चीज़ें छोड़ के। अगर ऊपर वाले पैराग्राफ की बात करते तो कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन नीचे आते आते
अगर मैं यहाँ दोनों को कंपैरिजन दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर आप देखते तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया गया है चीज़ों को, यहाँ पे देखें। लेकिन जब मैं नीचे की तरफ जाता हूँ तो अब की बार यहाँ एक तरह से जो कंसाइज वे में उसे बताया गया है। ये देखें, कंसाइज वर्जन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो भी आप टाइप कर रहे हैं, जो भी आपने इसे बोला था जनरेट करने के लिए, या जो भी इसने आपके लिए जनरेट किया है, उसको आपने कंसाइज वे में अटेम्प्ट किया है। द यूज ऑफ स्पोकन वर्ड्स टू कन्वे मैसेजेस, की एलिमेंट्स बता दिए, टाइप्स बता दिए, और इस तरह से आपने नो वर्बल कम्युनिकेशन को भी यहाँ से कंप्लीट किया। तो बड़े ही कंसाइज वर्जन में। अब मान लीजिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, या किसी कारण से मुझे इस पर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो फीडबैक भी मैं इसे दे सकता हूँ। जैसे मैं इसको बोल देता हूँ यहाँ पे गिव एडिशनल एग्जाम्पल्स। तो अभी वही वाला प्रॉम्प्ट है। अब ये यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, फिर से एग्जाम्पल 1 है, फिर से एग्जाम्पल 2 है। देखिए यहाँ पे हर चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। और फिर से अगर मैं इसको कहता हूँ चेंज द टोन, तो अब देखिए मैं इससे एक कन्वर्सेशन स्टाइल में बातचीत किए जा रहा हूँ, और ये मेरे लिए वो सब चीज़ें तैयार करता जा रहा है। देखिए फिर से चैट जीपीटी द्वारा मुझे ये पूरा कंटेंट तैयार हो रहा है। देखिए तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 को फिर उसने किया। मैं ये इसको मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं लगा, तो वो भी मैं इसको बोल सकता हूँ। नेगेटिव अगर आपको लग रहा है या उस तरह से आप सेटिस्फाई नहीं है तो बता सकते हैं आई डोंट लाइक दिस वन, प्रोवाइड मी अनदर एग्जाम्पल्स। तो एक नेगेटिव फीडबैक देके अब इसमें पहली लाइन समझिएगा, गॉट इट, हियर्स अनदर वर्जन ऑफ द कंटेंट विद फ्रेश एग्जांपल्स ऑफ मोर बैलेंस टोन। देखें अब इसने और बेहतर टोन करने की कोशिश की है उन्हीं चीज़ों को लेके। फिर से मैं इसको कहता हूँ समराइज इट इन 100 वर्ड्स। अब इसने उसी चीज़ को 100 वर्ड्स में कंफर्म करने की कोशिश की है। तो कुल मिला के मैंने एक कंटेंट को तैयार करना है तो चैट जीपीटी के साथ मुझे बातचीत करते हुए, प्रॉम्प्ट्स देते हुए बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया है। आप इस तरह से हर रोज़ अपनी वेबसाइट्स के लिए, हर रोज़ अपनी सोशल मीडिया के लिए, हर रोज़ अपने कॉन्टेक्ट्स के लिए अलग अलग तरह की चीज़ें जनरेट कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं चैट जीपीटी में, वो सारी की सारी लगभग टेक्सचुअल कंटेंट की तरफ जा रही हैं। लेकिन आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए। धन्यवाद।